हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो वीडियो है वो रिवर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, और आज की वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन जो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पंचप्रयाग के बारे में। यहाँ पर हमारा प्रयाग वर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, यानी कि मीटिंग पॉइंट। जो हमारी नदियाँ होती हैं उनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्रश जिसके साथ में भी शेयर करना चाहते हो बिल्कुल शेयर करना। तो चलिए अब अपनी वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि क्या गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये बहुत ही बड़ी राइवलरी है। इतनी बड़ी राइवलरी तो मुंबई और चेन्नई के बीच में भी नहीं होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी होगी कि जो नदियों का नाम होता है वो उस नदी के बेसिस पर होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है। अगर कोई भी दो नदी आपस में आकर के मिलती हैं तो जो नई नदी का नाम होगा वो उस नदी से रिलेट करता हुआ होगा जिस नदी में ज़्यादा पानी रहा होगा, और जिस नदी में कम पानी होता है उसे हम उसकी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे ड्राइंग की तरफ, और मैप के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर हमारी गंगा नदी निकलती कहाँ से है और कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर हेडिंग तो मैंने पंचप्रयाग डाल रखी है, लेकिन पूरा डिस्कशन करेंगे आखिर गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो उत्तराखंड में हमारा एक पॉइंट पड़ता है जिसे हम बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी एक रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम होता है भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ में एक सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से हमारी एक रिवर ओरिजिनेट होती है और इस रिवर का नाम होता है अलकनंदा। और ये अलकनंदा जो रिवर है ये इस भागीरथी रिवर को, ये हमारी थी भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर, अलकनंदा और भागीरथी रिवर आपस में आकर के ज्वाइन हो जाती हैं और यहाँ से हमारी एक नई रिवर का फॉर्मेशन होता है और उस रिवर को हम बोलते हैं गंगा रिवर। तो ये इस पॉइंट के बाद में जो हमारी एक नई रिवर ओरिजिनेट होती है उस रिवर का नाम होता है गंगा रिवर। अब जिस पॉइंट पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर के मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो ओरिजिनेट होकर के निकलती है उसको बोलते हैं गंगा रिवर। अब क्योंकि यहाँ पर भागीरथी में जो पानी की मात्रा है वो अधिक है, इसीलिए हम गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर को मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये जो डाउट था क्लियर हो गया कि आखिर गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो एक्चुअल में गंगा रिवर नहीं ओरिजिनेट होती है, लेकिन जो हमारी टर्म्स और कंडीशन बोलती हैं उसके अकॉर्डिंग भागीरथी रिवर में पानी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो गंगा रिवर का ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी रिवर आपस में आकर के ज्वाइन हुई है, उसी प्रकार से बहुत सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं अलकनंदा की जो अलकनंदा में आकर के ज्वाइन होती हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी कहाँ पर आकर के ज्वाइन होती है। हमारी अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है और इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? इस ट्रिब्यूटरी का नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा बोले या फिर इसको ही हम विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये किस पॉइंट पर आकर के मीट करती हैं? तो जिस पॉइंट पर ये अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं इस पॉइंट को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग सेम कलर से ही लिख लेते हैं तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, और ये कहाँ पर है? तो ये जोशीमठ में है। अब धौली गंगा के बाद में अलकनंदा की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नेम क्या है? नंदाकिनी। ये नंदाकिनी रिवर आती है और अलकनंदा से ज्वाइन हो जाती है। नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर। और जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर आपस में मीट करती हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, प्रयाग मैंने आपको बताया ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर नदियाँ आपस में आकर के ज्वाइन होती हैं। अलकनंदा की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पिंडार रिवर। ये पिंडार रिवर जो है ये अलकनंदा से किस पॉइंट पर ज्वाइन होती है? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी रिवर आपस में आकर के मिलती हैं? तो अलकनंदा और पिंडार रिवर। अलकनंदा की एक और ट्रिब्यूटरी निकलती है केदारनाथ से। केदारनाथ से अलकनंदा की कौन सी ट्रिब्यूटरी निकली है? तो इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। और ये निकली कहाँ से है? तो ये निकली है केदारनाथ के पास से, केदारनाथ। और ये जिस पॉइंट पर आकर के अलकनंदा से मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो ये हमारे 5 प्रयाग हो गए। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है जिसे नंदाकिनी रिवर आकर के ज्वाइन करती है, तो जहाँ पर ये मिलती हैं अलकनंदा और नंदाकिनी उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा को पिंडार रिवर ज्वाइन करती है, जहाँ पर ये मिलती है पिंडार रिवर अलकनंदा से उसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं।
फिर केदारनाथ से एक मंदाकिनी रिवर निकलती है जो कि अलकनंदा को ज्वाइन करती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है जिसे कि भागीरथी रिवर आकर के ज्वाइन करती है, कहाँ पर ज्वाइन करती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, तो ये आपस में ज्वाइन करती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, तो जो भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जो ट्रिक देख लेते हैं कि विष्णु भगवान थे, उन नंद जी के यहाँ जन्म लेते हैं, फिर उन्हें कर्ण मिलते हैं, उसके बाद में वो अपना महाभारत में रुद्र रूप दिखाते हैं और फिर वो देव कहलाते हैं। यानी कि हमारी हो गई आसान सी ट्रिक कि विष्णु जी नंद जी के यहाँ जन्म लेते हैं, फिर उन्हें कर्ण मिलते हैं, उसके बाद में महाभारत में वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, फिर देव कहलाते हैं। तो ये हमारी इसकी हो गई छोटी सी ट्रिक। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं यमुना रिवर के बारे में कि आखिर यमुना रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो यमुना रिवर हमारी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में हमको यमुनोत्री ग्लेशियर ना देखने को मिले, क्योंकि आसानी से आप इसको मैच कर सकते हो। तो हमें ये भी दिया जा सकता है कि बंदरपुंछ रेंज से कौन सी रिवर निकलती है, तो वो निकलती है यमुना रिवर। कहाँ से निकलती है, बंदरपुंछ रेंज। और ये कहाँ पर है, तो ये हमारी उत्तराखंड में ही पड़ती है, जिसको आप यूके बोल सकते हो। और यमुना रिवर ही हमारी क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं हमारी चंबल, बेतवा, केन, हिंडन एंड टॉन्स। और जो टॉन्स है ये क्या है, ये यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, तो वो है हमारी टॉन्स नदी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे ऐसी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।